कोरोना से लेकर युद्ध के हालातों के बाद भारत के अंदर स्वदेशी उत्पाद और भारत को स्वदेशी तरीके से शक्तिशाली बनाने की पूरी तैयारी हुई और अपनी रणनीति में भारत ने बखूबी बदलाव भी किया। भारत ने मुश्किल हालात से सबक लेते हुए मेक इन इंडिया, स्वदेशी भारत और आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रमुखता दी। इससे देश को बड़ा फायदा मिला है। देश की रक्षा जरूरतों का सामान काफी हद तक देश में बन रहा है। एक और बड़ा फायदा यह हुआ कि भारत की पहचान बदल गई। कैसे, यह भी आज आपको बताने वाला हूं। भारत पहले स्वदेशी नहीं बल्कि विदेशी तकनीक पर निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत में हथियार बनने से लेकर भारत एक्सपोर्ट की भूमिका तक में पहुंच गया है। भारत के वॉर टेस्टेड हथियारों की मांग दुनिया भर में बढ़ गई है। कई देश भारत के घातक हथियार खरीद रहे हैं और कई तो पहले ही खरीद भी चुके हैं। ऐसी ही एक डील इंडोनेशिया से भी हुई है। अस्त्र MK1 और ब्रह्मोस को लेकर क्या है ये हथियार, क्या है खासियत, कैसे भारत अपने मास्टर स्ट्रोक से चीन को घेरने में जुटा हुआ है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, उसके बाद आगे। रक्षा क्षेत्र में भारत का बड़ा धमाका। सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। विदेशी बाजार में अस्त्र की एंट्री। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। पड़ोसी देश बना पहला खरीदार। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है। ब्रह्मोस की दुनिया में बढ़ी डिमांड। आत्मनिर्भर भारत की बड़ी सफलता। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। भारत में बने हथियार अब सरहद पार तहलका मचाने को तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हथियारों पर दुनिया का भरोसा बढ़ा। यही वजह है कि भारत की तकनीक और भारत में बने घातक हथियारों को खरीदने के लिए कई देश कतार में हैं और कई देश पहले से इन हथियारों को खरीदकर अपनी ताकत में कई गुना इजाफा कर चुके हैं। एक से बढ़कर एक हथियार, वो भी वॉर टेस्टेड। इस कड़ी में नाम आता है अस्त्र MK1 का। पिछले एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से अधिक बढ़ गया है और सफलता के पीछे हमारी बहुत बड़ी भूमिका डिफेंस स्टार्टअप की है। देश में बने इस घातक हथियार को मिल चुका है विदेशी खरीदार और दुनिया में भारत की स्वदेशी तकनीक का डंका बज रहा है। भारत की स्वदेशी MK1 मिसाइल ने हवाई युद्ध के मामले में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना को मजबूत कर दिया है। इंडोनेशिया के साथ डील कर भारत ने चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से बैकफुट पर ढकेल दिया है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने ऐसी छलांग लगाई कि दुनिया के कई बड़े देश हैरान रह गए। दरअसल कभी हथियार और गोला बारूद के लिए विदेश पर निर्भर रहने वाला भारत अब बदल चुका है। यहां अब स्वदेशी का संकल्प काम कर रहा है। नारा एक ही है, जो भी बनेगा भारत की सरजमीन पर बनेगा और भारत के लोगों के लिए बनेगा। भारत ने तय किया है
कि वैश्विक संघर्षों के इस दौर में एडवांस हथियारों के लिए भारत अब लंबा इंतजार नहीं करेगा और ना ही बड़ा बजट विदेश भेजेगा। इसका रास्ता निकाल लिया गया है और वो रास्ता है आत्मनिर्भर भारत का। यानी अब भारत खुद ऐसे हथियार बनाएगा जो उसे आत्मरक्षा और वक्त पड़ने पर दुश्मन को मात देने के लिए जरूरी है। भारत की स्वदेशी मुहिम का नतीजा है कि अब देश में वो तकनीक और घातक हथियार बनाए जा रहे हैं जो कभी भारत विकसित देशों से मंगवाया करता था। यहां तक कि भारी भरकम रकम देने के बाद भी कई मुल्क तकनीक देने से मना कर देते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। स्वदेशी नीति के तहत रक्षा उपकरण से लेकर युद्ध के लिए जरूरी हथियार और सामान भारत में बनाए जा रहे हैं। इसका असर यह हुआ कि भारत की इमेज दुनिया में खरीदार की नहीं बल्कि डिफेंस एक्सपोर्टर की बन गई है। भारत सिर्फ अपने लिए आधुनिक और घातक हथियार नहीं बना रहा है बल्कि ऐसे हथियारों को दूसरे देशों को बेच भी रहा है। भारत के स्वदेशी संकल्प से जो कामयाबी मिली उसका नाम है अस्त्र MK1। यह मिसाइल दुश्मन के खात्मे की गारंटी है। भारत की बियॉन्ड विजुअल रेंज DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है। यह मिसाइल आसमान में पायलट की आंखों से ओझल दुश्मन के लड़ाकू विमान को लंबी दूरी से मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। इस मिसाइल को अब विदेशी खरीदार मिल चुका है। इंडोनेशिया अस्त्र MK1 मिसाइल खरीदने वाला पहला विदेशी ग्राहक बन चुका है। इंडोनेशियाई वायुसेना इन मिसाइलों को अपने सुखोई 30 यानी कि Su-30 लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल करेगी। यह मिसाइल इंडोनेशिया सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। वहीं भारत के हथियार निर्यात के लिहाज से यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत की यह मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ सटीक हमलों से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच चुकी है। दरअसल इंडोनेशिया सुखोई 30 फाइटर प्लेन ऑपरेट करता है। भारत के पास सुखोई विमानों का एक बहुत बड़ा बेड़ा है। जानकारी के मुताबिक इंडोनेशिया भी भारत की तरह इन मिसाइलों को सुखोई विमानों से इंटीग्रेट करने की योजना बना रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एस्कॉर्ट करने वाले ये विमान अस्त्रों से लैस हो जाएंगे। इंडोनेशिया एक विशाल द्वीप वाला देश है जिसकी समुद्री और हवाई सीमाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हैं। ऐसे में उसे लंबी दूरी से दुश्मन के विमान को रोकने वाली आधुनिक मिसाइलों की जरूरत होती है। भारत को रक्षा निर्यात में बड़ी सफलता मिली है। इंडोनेशिया DRDO की स्वदेशी अस्त्र MK1 एयर टू एयर मिसाइल का पहला विदेशी ग्राहक बनने जा रहा है। अस्त्र MK1 के शामिल होने से इंडोनेशिया की वायुसेना को लंबी दूरी से हमला करने की क्षमता मिलेगी। दुश्मन के विमानों को पहले निशाना बनाने का फायदा मिलेगा। आधुनिक हवाई युद्ध में उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इंडोनेशिया के अस्त्र MK1 खरीदने का फैसला सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि भारत अब केवल हथियार आयात करने वाला देश नहीं है बल्कि एडवांस मिसाइल तकनीक का भरोसेमंद निर्यातक बन रहा है। अस्त्र MK1 का पहला निर्यात भारत रक्षा उद्योग DRDO और मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और यही है राष्ट्र गर्व की कहानी।